नमस्कार। आपकी खबर यूट्यूब न्यूज चैनल के इस अंक में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 की रणभेरी बज चुकी है। सूत्रों का माने तो 17 मार्च को लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी, मगर झारखंड की राजनीति में जहां एक ओर एनडीए गठबंधन सीट समझौते को लेकर पूरी तरह से तत्पर दिख रहा है, या यूं कहें कि लगभग तय हो चुका है कि गिरिडीह छोड़कर झारखंड के शेष 13 लोकसभा चुनाव क्षेत्र से भाजपा चुनाव लड़ेगी। वहीं गिरिडीह आजसू के जिम्मे सौंप दिया गया है। यहाँ तक कि झारखंड के अधिकांश सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा भी भाजपा की ओर से किया जा चुका है। वहीं दूसरी ओर देखें तो इंडिया गठबंधन अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर भी पूरी तरह से फाइनल नहीं कर पाया है। ऐसे में इंडिया गठबंधन से कौन चुनाव लड़ेगा, इसे लेकर कयासों का बाजार गर्म है। चर्चा है कि झारखंड में इंडिया गठबंधन एक सीट कोडरमा भाकपा माले को एवं चतरा राजद को तय कर रहा है। वहीं 6 सीट पर शेष जो बचे 12 सीट में है, 6 सीट पर कांग्रेस तथा 6 पर झामुमो चुनाव लड़ेगा। सूत्रों का माने तो कांग्रेस गोड्डा, रांची, लोहरदगा, खूंटी, धनबाद तथा पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र में चुनाव लड़ेगी। वहीं झामुमो राजमहल, दुमका, जमशेदपुर, चाईबासा तथा गिरिडीह में अपना उम्मीदवार उतारेगा। सूत्रों के अनुसार यह तय हो चुका है। रही बात पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र का, तो यहाँ एनडीए के पहली सूची में ही भाजपा की ओर से पलामू के सांसद बीडी राम को तीसरा मर्तबा हैट्रिक लगाने के लिए चुनाव मैदान में उतारा जा चुका है। वहीं पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र में इंडिया गठबंधन में चर्चा है कि 2 प्रत्याशियों के बीच चुनाव मैदान में उतारे जाने को लेकर पूरी तरह से घमासान चल रहा है। खबरों का माने तो भाजपा नेता प्रभात भुइयां भाजपा छोड़कर पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र में कांग्रेस में शामिल होकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, किंतु कांग्रेस का एक बड़ा खेमा झारखंड के पूर्व डीजीपी राजीव कुमार को बीडी राम के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारने को तत्पर है। ऐसे में आने वाले दिनों में यह तय होगा कि पलामू से कौन चुनाव लड़ेगा, किंतु फिलहाल इतना कहा जा सकता है कि पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र में भाजपा पूरी तरह से अभी से ही भारी दिख रहा है। भाजपा के सांसद बीडी राम चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। भाजपा के द्वारा पलामू लोकसभा स्तरीय बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की बड़ी मीटिंग डाल्टनगंज में हो चुकी है। वहीं गढ़वा में भी बीडी राम का लोकसभा प्रत्याशी के रूप में यहां पदार्पण हो चुका है। ऐसे में इंडिया गठबंधन पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र में कैसा प्रदर्शन करेगा, यह तो आने वाला वक्त तय करेगा, परंतु फिलहाल स्थिति यह है कि कौन चुनाव मैदान में उतरेगा, इसे लेकर ही अभी घमासान चल रहा है। जहां तक अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र का प्रश्न है, पलामू झारखंड राज्य के गठन के बाद से ही
राजद का पसंदीदा क्षेत्र रहा है। यहाँ राजद दो मर्तबा चुनाव भी जीत चुका है। 2004 में पलामू से राजद ने खाता खोलकर मनोज भूँइया को चुनाव जितलाया था। हालांकि मनोज भूँइया कैश फॉर क्वेश्चन मामले में अपनी सदस्यता गंवा बैठे थे। बावजूद इसके जब उपचुनाव हुआ तो घूरन राम पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र से लालटेन के सिंबल पर चुनाव जीतकर दिल्ली पहुंचे थे। ऐसे में कांग्रेस पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र में कैसा प्रदर्शन करेगा, इस पर सूत्रों का माने तो लोकल फॉर वोकल के आधार पर कांग्रेस का एक बड़ा खेमा यह चाहता है कि प्रभात भूँइया को चुनाव मैदान में उतारा जाए। सूत्रों का माने तो प्रभात भूँइया दिल्ली से लेकर रांची तक लॉबिंग कर रहे हैं, मगर उन्हें अभी तक टिकट के लिए कंफर्म नहीं किया गया है। लिहाजा अभी तक प्रभात भूँइया कांग्रेस में ज्वाइन करने को लेकर इंतजार में ही हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण पूर्व डीजीपी राजीव कुमार बतलाए जा रहे हैं। कांग्रेस का एक दूसरा खेमा है जो राजीव कुमार को पलामू संसदीय चुनाव क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतारने को लेकर रणनीति तैयार कर रहा है। आने वाले दिनों में पलामू से कौन चुनाव लड़ेगा, प्रभात भूँइया कांग्रेस में शामिल होकर पलामू से किस्मत आजमाएंगे अथवा राजीव कुमार टिकट झटकने में कामयाब हो गए, यह तो आने वाला वक्त तय करेगा। किंतु फिलहाल यह कहना अन्यथा नहीं होगा कि पलामू लोकसभा चुनाव ही नहीं, झारखंड में एनडीए गठबंधन के सामने इंडिया गठबंधन पूरी तरह से पीछे नजर आ रहा है। आज के इस अंक में इतना ही। फिर हम अगले अंक में किसी दूसरे मुद्दे को लेकर आपसे मिलेंगे। आप हमारे चैनल को देखें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें तथा सब्सक्राइब करें। नमस्कार।